हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग फिर से यूरोप के मैप को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फिर आगे देखेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने डेनमार्क तक, कल तक जो हमने पहली क्लास की थी डेनमार्क तक कर लिया अच्छे से और उनको अच्छे से समझ लिया है। अगर हम लोग एक बार कुछ सेकंड में रिवीजन करें, जैसे हम लोगों ने आइसलैंड चलना शुरू किया था। आइसलैंड के बाद हम लोग कहाँ गए थे? नॉर्वेनियन सी, नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी खाड़ी देखी थी? यहाँ पे बताइए, गल्फ ऑफ बोथनिया। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे शायद हो सकता हो मैप में वैसे लिखा ही है, पॉइंट का मैप पे लिखा होगा गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिनलैंड है। फिर यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? फिनलैंड की खाड़ी है, ठीक है, फिनलैंड खाड़ी। फिर यहाँ पे एस्टोनिया, फिर लातविया, लिथुआनिया। फिर उसके बाद ये है, यहाँ पे है रीगा, गल्फ ऑफ रीगा खाड़ी, ये बाल्टिक सी है। फिर पोलैंड, फिर जर्मनी, फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जटलैंड प्रायद्वीप। तो इसे याद रखिएगा, जो जटलैंड प्रायद्वीप है उस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। तो आज हम लोग देखेंगे उसके आगे में हम लोग अगर हम उसका भी अगर स्पेसिफिक बना दें, जैसे ये है नॉर्थ सी, जैसे हम लोगों ने बाल्टिक सी देखा था, बाल्टिक स्टेट की भी देखा था कि बाल्टिक स्टेट में कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, गल्फ ऑफ रीगा, ये सब क्या हैं? बाल्टिक स्टेट हैं। आज हम लोग देखेंगे नॉर्थ सी के जो तट पे हैं, नॉर्थ सी कि जो तट पे जो कंट्रियां हैं आज हम लोग उनको देखेंगे। जैसे नॉर्थ सी के तट पे जो कंट्रियां हैं, जैसे ये है जर्मनी हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है? यहीं पे हमारा होगा, ये है नीदरलैंड, ये हिस्सा नीदरलैंड है, ठीक। फिर उसके बाद ये है बेल्जियम। फिर उसके बाद हमारा क्या है? बेल्जियम के बाद हमारा क्या है? लग्जमबर्ग, ये है लग्जमबर्ग। वैसे तो लग्जमबर्ग तट पे नहीं आता, लेकिन लग्जमबर्ग एक जो इसकी विशेषता है कि लग्जमबर्ग जो है स्थल रुद्ध कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध कंट्री है, स्थल रुद्ध देश यानी लैंड लॉक कंट्री है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यानी कि नॉर्थ सी के तट पे यानी अवस्थित देश हैं, ठीक। 1 2 3 4 चार ऑप्शन दे दिया, फिर इसमें से इसका भी ऑप्शन दे दिया कि 1 2 3 या 1 3 4 1 4 3 इस तरीके से, या चारों। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लग्जमबर्ग जो है स्थल रुद्ध कंट्री यानी लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। इसका कोई कोस्टल नहीं है, जो किसी सागर या तट से तट नहीं टच करता है, ठीक। ये जो हमारा जो जर्मनी है, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये क्या है? तट पर अवस्थित है। और जो लग्जमबर्ग अगर हम लिख लें तो लग्जमबर्ग क्या है? स्थल रुद्ध कंट्री है, ठीक है। लग्जमबर्ग क्या है? स्थल रुद्ध देश है। लेकिन वहीं पे अगर हम जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग अगर हम चारों को अगर ले लें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोपियन, ये जो इनकी जो अवस्थिति है इन जो देशों की, वो यूरोपियन लोलैंड पे अवस्थित हैं, ठीक। यूरोपियन लोलैंड पे अवस्थित हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोपियन लोलैंड कंट्रीज़, यूरोपियन लोलैंड कंट्रीज़, ठीक है, यूरोपियन लोलैंड कंट्री बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।